करेंगे कि बड़ी खबर यह है कि इंडियन गवर्नमेंट ने $300 बिलियन रिजेक्ट कर दिए हैं। वो $300 बिलियन कहां से मिल रहे थे, किसको मिल रहे थे, किस वजह से मिल रहे थे जो इंडिया ने रिजेक्ट किए, इसके ऊपर आबिद अली भाई से बात करेंगे। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत के ऊपर भी बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। भारत न्यूज़ की रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो उनके बारे में बात इसलिए हो रही है क्योंकि जो $300 बिलियन उनको दिए गए थे, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान 8-10 बिलियन के लिए वो IMF से भीख मांगने के लिए मजबूर है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया ने जो ये ऑफ़र उसको दिया गया था वो रिजेक्ट क्यों किया। असल में बात ये है कि बहुत सी कंट्रीज़ को ये ऑफ़र मिला था, जिसका मतलब ये था कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग एडजस्ट होने और उसको रोकने के लिए ये जो $300 बिलियन है वो हर साल दिए जाने हैं। लेकिन उसका बहुत कम शेयर इंडिया को मिलता, तो इसलिए मोदी जी ने जो ये ऑफ़र था $300 बिलियन का, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो लेकिन पाकिस्तान के लिए तो ये बहुत बड़ी रकम है, इसलिए जो लोग हैं वो कह रहे हैं, वो बहुत हैरान हैं कि इंडिया ने ये रिजेक्ट क्यों कर दिया या क्या सोचकर ये रिजेक्ट करा। क्योंकि अगर पाकिस्तान को ये मिलता ऑफ़र तो वो शायद ऐसा नहीं कर पाता। तो चलिए देखते हैं क्या पाकिस्तान भी इंडिया की तरह ये कर पाता। लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। मैं अभी आपके मुंह से सुन रहा हूँ कि हिंदुस्तान ने $300 बिलियन रिजेक्ट कर दिए हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है, इसमें और भी कंट्रीज हैं जिन्हें $300 बिलियन की ऑफर्स हुई थी। मतलब सब कंट्रीज को मिला के 300 बिलियन। और ये वो जो पोल्यूशन जो हो रहा है ना, उसके लिए $300 बिलियन की इंडिया को ऑफर हुई थी। लेकिन बड़ी बात है कि हिंदुस्तान ने इतनी बड़ी रकम, इतनी बड़ी दौलत, इतने ज्यादा डॉलर, $300 बिलियन होते हैं, उसे रिजेक्ट कर दिया है। इसे बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी इसे अगर $300 बिलियन हमें देने तो प्रॉपर एक प्रोसीजर के साथ, प्रॉपर एक तरीके के साथ, जो तरीका होता है उस तरीके से हमें दें। इस तरीके से हमें $300 बिलियन आपके नहीं चाहिए। अब मैं आपको मेन मुद्दे के ऊपर लेके आता हूँ। $300 बिलियन होते हैं। एक दफा इसे सोचा जाए, $300 बिलियन। चले आप तो $300 बिलियन के बारे में बताता हूँ। पाकिस्तान IMF से $3 बिलियन या $5 बिलियन के लिए नाक रगड़ता है अपनी, इवन के उनकी शर्तें भी मानता है। जो सर ये शर्तें नहीं है तो और क्या है? बिजली का रेट कैसे निकलेगा? IMF कहेगा तो बिजली का रेट निकलेगा। गैस का रेट कैसे निकलेगा? IMF से निकलेगा। ईच एंड एवरीथिंग पाकिस्तान की कोई भी चीज है IMF के रेट से निकलेगी। आपका मोटर पे गिरवी रखवा देता है IMF, हमारे PIA को गिरवी रखवा देता है IMF। यानी कि IMF हमारा दादा परदादा हर चीज IMF बन चुका हुआ है, और उससे हम $4-5 बिलियन लेने के लिए नाक रगड़ते हैं, उसकी शर्तें मानते हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो भी वो कहते हैं हमें मानना पड़ता है, चाहे वो हमारे हक में बेहतर हो, चाहे हमारे हक में नुकसान हो। तो हिंदुस्तान इस टाइम क्या पावर बन चुका हुआ है कि उसने $300 बिलियन को रिजेक्ट कर दिया। यार क्या बात है यार, ठीक हो गया। अच्छा आबिद भाई, आपने पाकिस्तान की बात की, नो डाउट इस टाइम भी जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बहुत से लोग तो बात कर रहे हैं, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आप देख लें या ओवरऑल सोशल मीडिया पे भी जो इस टाइम पाकिस्तान की सूरत हाल है उसके ऊपर कोई ऐसा बात नहीं कर रहा। क्या कहना चाहेंगे? कोई बात करे ना करे, हम लोग तो मौजूद है भाई बात करने के लिए, और हमने तो सच बताना है, हमने कर देनी है बात। इस टाइम पूरा पाकिस्तान बंद है भाईजान। आप इधर से इस्लामाबाद नहीं जा सकते, आप इधर से कराची नहीं जा सकते। इवन के आपको अपने घर इमरजेंसी में जाना पड़ जाए ना गुजरावाला, तो आप गुजरावाला नहीं पहुंच सकते हैं। पाकिस्तान इस टाइम कंटेनरों का शहर, कंटेनरों का मुल्क बन चुका है। में बताया जाता है भाईजान, मैं तो आपको कहता हूँ चोई साहब कि आप ये यूट्यूब का काम छोड़ो, ये कंटेनर का काम शुरू कर दो। पाकिस्तान में कंटेनर का बड़ा काम है। और देखें, हम लोग कहते हैं जी हमने फलस्तीन जाना है जंग लड़ने के लिए, फलस्तीन जाना है लड़ाई लड़ने के लिए। आप भाईजान जैसे इस्लामाबाद नहीं जा सकते, फलस्तीन जाना तो बड़ी दूर की बात है। इवन के आप कश्मीर नहीं जा सकते। और कश्मीर की बात से मुझे याद आता है, देखें कश्मीर, इस टाइम कश्मीर में भी कर्फ्यू है चोई साहब। हम लोग अपने कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया, कर्फ्यू लगा हुआ है। और हिंदुस्तान अपने कश्मीर में जनवरी में एक लश्करी मतलब VIP जो है ना ट्रेन चलाने जा रहा है वंदे भारत के नाम। हिंदुस्तान के उधर से दिल्ली से लेके और उधर के श्रीनगर तक जो है वो ट्रेन जाएगी। तो ये बड़ी जबरदस्त ट्रेन है। और मैं इधर ये बात करना चाह रहा हूँ, देखें हम लोग तो अपने कश्मीर में कर्फ्यू लगा रहे हैं, हिंदुस्तान अपने कश्मीर में ट्रेन चला रहा है। अबे नई यूथ, नई नस्ल को हम क्या मैसेज दे रहे हैं? आने वाली नई नस्ल हमारे पाकिस्तान के साथ होगी या हिंदुस्तान के साथ होगी? और हिंदुस्तान जो हमारे कश्मीरी भाई हैं वो हमारे साथ मिलना चाहेंगे? क्योंकि हम उनके साथ क्या हरकतें करें कि हमने कश्मीर को बंद कर दिया, हमने पंजाब को बंद कर दिया, हमने सिंध को बंद कर दिया, हमने बलूचिस्तान को बंद कर दिया, इवन कि हमने पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया। तो ये कोई अच्छे मैसेज नहीं हम लोग दे रहे हैं। इस टाइम जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, आप अपनी मर्जी से यहाँ लाहौर से इस्लामाबाद जा सकते हैं? अपनी मर्जी से हम लाहौर से चदरे नहीं जा सकते। आप लाहौर से कराची, गुजरांवाला कहीं जा सकते हैं? तो हमने तो जंग लड़ने फलस्तीन जाना था। सर जंग तो मुझे लग रहा अपनी मामले लड़ी जा रही है।
अपनी वहां से जंग लड़ी जंग जा लड़ी रही जा है। रही है। नहीं तो ये इसका जिम्मेदार कौन है और ये क्या सिचुएशन क्या बनी ये हुई है? असल में सिचुएशन बनी हुई है, पाकिस्तान में दो पिलर हैं, ठीक है, एक अवामी पिलर है और एक ताकत पिलर वाला पिलर है, ठीक है, जिसको एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। ठीक है, अवामी पिलर और ताकतवर पिलर में इस वक्त लड़ाई है, ठीक है। जिसका मुल्क को नुकसान हो रहा है। हाँ, नुकसान किसको हो रहा है? पाकिस्तान को। मेन चीज ये है, मैं लड़ूं आप लड़ूं, मेरा नुकसान हो या इनका नुकसान हो, एट दी एंड नुकसान तो पाकिस्तान। इन दी एंड दोनों पार्टियों को, खान साहब को भी, क्योंकि 70% 80% वहाँ पॉपुलैरिटी के साथ वो है, ठीक है, और जो एस्टेब्लिशमेंट हमारी जो पावरफुल सेक्टर है, ठीक है। उनको आपस में बैठना पड़ेगा ताकि मुल्क आगे निकले। लेकिन अगर भाई से जो आपने खबर बताई है, जिसके ऊपर आपने बात की ना, इंडिया अपना कश्मीर में वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से श्रीनगर जा रही है, ये सुन के हैरत होगी। पाकिस्तान साइड कश्मीर में कोई ट्रेन का ट्रैक ही नहीं है, वो वहाँ पे ट्रेन चलाने जा रहे हैं और वहाँ के लोग फिर क्या सोचेंगे? सोचेंगे एक्चुअली अक्सर में ना, अब जो थर्ड वार, ये मैशत का मामला है, इकोनॉमी की। इकॉनमी। हाँ, हमारे पास आपको पता, मांगे तांगे के जो 15-16 अरब जो स्टेट बैंक में पड़े हुए हैं, हमारा तो एग्जैक्ट नहीं ठीक है। है। अब इंडिया, आप चाहे उससे हमारा दुश्मन है, लेकिन वो तरक्की कर गया, ठीक है। उसकी मैशत देखे कहाँ जा रहा है, वो आईटी में कहाँ जा रहा है, इंटरनेशनली। मोदी, ट्रम्प सदर बना है, हमारे वजीर आजम को उसमें मुंह नहीं लगाया, लेकिन मोदी से उसने फोन पे बात की है। ऐसे ही है। यूरोपियन कंट्री देख लें, ठीक है। इवन चाइना देख लें, फौजी एक दूसरे को लड़ रही हैं, लेकिन वो लेकिन ट्रेड वो कर आपस रहे में हैं। ट्रेड। और फिर और चाइना ने रिसेंटली जो कब्जे की जारी किया, हम सबसे ज्यादा उसके मकरूज हैं। अच्छा। देखे वो दोस्ती। हाँ, बड़ी खबर ये भी मैं समझता हूँ इसके ऊपर बात करनी चाहिए। इन्होंने ये बात किया कि चाइना ने एक लिस्ट जारी की है पूरे दुनिया के जितने कंट्रीज हैं जिन्होंने चाइना का कर्जा देना है, चाइना के पैसे देने हैं, और पाकिस्तान का नंबर कितने नंबर पहले नंबर पे। पहले देखिए, नंबर हम पे चाइना पाकिस्तान। दोस्त कहते हैं, देखिए हमें इससे बाहर निकलना चाहिए, ठीक है, वो हमारा नेबर है, ये नहीं हम कह क्या रहे, दुश्मनी लेकिन कर रहे हैं? दोस्ती जो होती है, देखिए अगर दो सके भाई भी है ना, हाँ। अगर एक भाई की जेब खाली है ना, ठीक है। वो सका भाई भी उसके साथ सही बर्ताव नहीं करेगा। हमें समझ अपने मामला ठीक करने चाहिए, ठीक है। और जिसको वाम लाए वो आए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी। अच्छा आबिद भाई, ये जो इन्होंने बात की है, ये आपको पता था पहले कि चाइना ने ना एक लिस्ट जारी की है कि भाई ये कंट्रीज हैं जिन्होंने चाइना का कर्जा देना है, पैसे देने हैं, मकरूज हैं, उनमें नंबर 1 पाकिस्तान आया देखिए, है, मैंने या फिर पिछली दोस्ती की वीडियो वजह से सबसे ऊपर रखा मैं होगा? बड़ी मजे की बात करने लगा हूँ। पिछली वीडियो मैंने बताया था कि दुनिया की जो पावरें हैं ना, जी। वो चाइना के गुब्बारे में से हवा निकाल रहे हैं, ठीक है। और पाकिस्तान देखेंगे चाइना के उस पूरी गिरफ्त में आ चुका हुआ है, जो मैं पिछले कई सालों से कह रहे हैं। बोल बोल के थक गया हूँ चीज को लेके कि चाइना बिजनेसमैन है, वो अपने चक्कर में, अपने चक्रव्यूह में फंसाता है इंसान को, किसी मुल्क को। अब देखें पाकिस्तान को उसने कैसा फंसाया कि नंबर 1 पे पाकिस्तान आ गया कि चाइना का मकरूज हो गया है। आने वाले टाइमों में चाइना इस मुल्क का मालिक ही ना बन जाए भाईजान, ये भी हो सकता है। आप श्रीलंका को देख ले, और बहुत से ऐसे मुल्क बांग्लादेश हैं की भी सूरत जहाँ है, पे चाइना ने मालदीव। कर्जे दिए। मालदीव देख ले, बांग्लादेश देख ले, श्रीलंका देख ले, जो ब्लैक हो चुका हुआ था मुल्क, तो उसे भी चाइना ने बहुत ज्यादा कर्जे दिए थे। आज उसके हालात देखें, बांग्लादेश में चाइना घुसा, उन्हें कर्जे देने लग गया, बांग्लादेश की हुकूमत चेंज हुई, लोग उधर निकल आए, बड़े बुरे हालात हुए। आज बांग्लादेश की इकोनॉमी बिल्कुल नीचे आ चुकी हुई है, बर्बाद होने की हद तक वो आ चुके हुए हैं। ठीक तो है। मकसद ये कि चाइना के जंगल से जो निकल आएगा ना भाई, हमें लॉलीपॉप दे दिया सी पैक का, और भाई वो सी पैक हमारा है ही नहीं। कितने % है वो सी पैक हमारा, वो भी पता नहीं बनना है कि नहीं बनना। हमें- चाइना के ठीक है। चाइना के जो उधर फौजी हैं, या चाइना के जो engineers हैं। इंजीनियर्स हैं, वो उधर मार दिए जाते हैं। चाइना भी महफूज फील नहीं करता पाकिस्तान में इस टाइम, और चाइना ने पाकिस्तान से ये बात की कि हम अपनी फोर्सेज जो है ना, अपने इंजीनियर्स के लिए पाकिस्तान भेजेंगे, हाँ। वो आएंगे, वो आके हमारे इंजीनियर की सिक्योरिटी करेंगे। ठीक है। पाकिस्तान कहता है कि हमारी सिक्योरिटी दुनिया की नंबर 1 सिक्योरिटी है जी, हमें जो है बिल्कुल आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, ठीक हम है। अपनी फोर्सेज यूज करेंगे, हम अपना करेंगे। तो कहाँ गई वो फोर्सेज? चाइना के इंजीनियर मारे जाते हैं दुनिया में, पाकिस्तान की इज्जत क्या, वैल्यू क्या होती है उस चीज ठीक से? है। इस चीज को भी अभी देखना है आपने। आज की खबर है। तो हमने देखा कि लोगों का इस बारे में क्या कहना है। तो लोगों का कहना है कि $300 तो बहुत दूर की बात है, पाकिस्तान तो 8-10 बिलियन डॉलर के लिए भीख मांगता फिर रहा है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो वहाँ की सरकार है वो किसी काम की नहीं है। अब तो हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि जो वहाँ की आवाम के द्वारा चुनी हुई सरकार है और जो वहाँ पावर में गवर्नमेंट है, दोनों की आपस में लड़ाई हो रही है, जिसके कारण पूरा पाकिस्तान बंद है। लोग एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं आ जा सकते हैं। जो बड़े शहर हैं वो बंद कर दिए गए हैं, सभी जगह बंद कर दी गई है, कश्मीर भी बंद है। लोगों का कहना है कि जो लोग हैं कश्मीर के, अगर उनसे पूछा जाए तो वो पाकिस्तान के अब हालात देख कर ना 80% कश्मीरी भारत के साथ आना चाहेंगे। तो लोग हद से ज़्यादा परेशान हैं। उनके जो रिलेशन हैं वो किसी के साथ अच्छे ही नहीं हैं। लोगों का कहना है कि जब पाकिस्तान अपने नेबर के साथ, नेबर जो उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ ही अच्छे रिलेशन नहीं बना पाया, तो वो अमेरिका या यूरोप जैसी कंट्रीज़ के साथ क्या उनको अपना फ्रेंड बनाएगा। तो लोग हद से ज़्यादा परेशान हैं महंगाई के कारण। वो अपनी खाने पीने की रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ें हैं जो उनके लिए ही बेचारे तरस रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान है वो कर्जे पे कर्जा लिए जा रहा है। अगर चाइना की अगर हम रिपोर्ट देखें, जो उसने लिस्ट है उसकी, तो उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान कर्जा वापस करने में नंबर 1 पोजीशन पर है।
पाकिस्तान आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है और उसका कारण है वहाँ की जो गवर्नमेंट है और आर्मी, दोनों के बीच में पावर की जो जंग हो रही है। अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान भी आगे बढ़े, तरक्की करे, तो उन लोगों को बैठकर आपस में बात करनी चाहिए और कोई सही हल निकालना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।